यदि आपके भी जीवन में पाप है, क्या आपके भी जीवन में ऐसे काम है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपसे छूटते नहीं, आज का वचन आपके लिए है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन लेकर मैं फिर से आपके बीच में आई हूँ एक लंबे समय के बाद, और प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं आज वचन के द्वारा एक वीडियो बनाकर शेयर करूँ, प्रभु के कलाम के साथ शेयर करूँ, परमेश्वर का जिंदा कलाम जो आज हम देखेंगे हमसे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्या आपके जीवन में ऐसे अपराध है जो आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन आपसे नहीं छूटते प्रियो, और आप उसे करना नहीं चाहते फिर भी आप वही अपराध वही पाप करते हैं। आज का वचन आपके लिए है। आज के वचन में परमेश्वर, आइए हम देखते परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे इब्रानियों 10 उसका हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इब्रानियों 10 उसका पढ़ेंगे 26। इब्रानियों 10 का 26 पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सच्चाई की पहचान होने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर बुराई करते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं तो हमारे लिए प्रियो कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा। प्रभु के परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो न रह जाएगा और आग का ज्वलन, प्रभु कहता है, जो आपके लिए रहेगा। कि परमेश्वर की सच्चाई जानने के बाद, पापों से मन फिराने के बाद, पाप ही आप कर रहे हैं अपने जीवन में, पाप ही आपको प्रिय जान पड़ता है। प्रियो संसार की बातें, नशे, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लोभ और हर प्रकार की गंदगी बातें, गाली देना, झगड़े करना, बैर भाव, ईर्ष्या, डाह, जलन, कपट, ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में है तो इनकी गणना पाप में होती है प्रियो। परमेश्वर का वचन इनको पाप में बयान करता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि सच्चाई की पहचान होने के बाद, सच्चाई क्या है? सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। सत्य की पहचान होने के बाद अगर हम जानबूझकर अपने जीवन में पाप करते हैं, अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, बस एक भयानक दंड का बाढ़ जोना है और एक आग की ज्वलन है। तो हम मसीहों ने समझना चाहिए, ये वचन विश्वासी मसीहों के लिए है, अविश्वासियों के लिए तो है नहीं, क्योंकि ये उनके लिए जिन्होंने सच्चाई को पहचान लिया। अब सच्चाई को कौन पहचानेगा? एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह जन, एक विश्वासी जन सच्चाई को पहचान लेता है कि यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य, यीशु मसीह जीवन है। वो अधर्म को क्षमा करते हैं, वो सारे रोगों को चंगा करते हैं, वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुए और परमेश्वर को पाप पसंद नहीं। इसलिए परमेश्वर को पाप पसंद नहीं, इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को बलिदान किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उनके अपराध क्षमा किए, जब वो अनंत जीवन पाए। पर यह नहीं कि हम पाप करते रहे। पौलुस प्रेरित क्या कहता है कि यह नहीं कि हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं तो पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है, ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा कि जो जानबूझकर पाप करते हैं उनके लिए एक भयानक दंड का बाढ़ जोना है और एक आग का ज्वलन है। एक भयानक दंड का बाढ़ जोना है और आग का ज्वलन है। इसे आप याद रख सकते हैं प्रियो, इसे आपको याद रखना है कि आप इस वचन के डर से जो कुछ गलतियां, जो कुछ अपराध, जो कुछ पाप आप करते हैं, ये एक परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर लिखा है कि दंड का भयानक बाढ़ जोना। तो मसीहों समझ लो कि आप एक दंड का भयानक बाढ़ जो रहे हैं। और मैं भी, यदि मेरे जीवन में भी कोई पाप है, मैं मसीह को जानकर भी जानबूझकर पाप कर रही हूँ, मैं जानबूझकर लड़ाइयाँ कर रही हूँ, झगड़े कर रही हूँ, मैं जानबूझकर नशे कर रही हूँ, या कोई भी अपराध आपके जीवन में हो जाए, मेरे जीवन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? एक अपने लिए दंड कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? दंड कमा रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, इसे हमें अपने जीवन में ले लेना है और हमें डर में जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर तुम परदेसी हो और अपना परदेसी होने का समय डर से बिताओ, भय से बिताओ और इस टेढ़ी हटेली जाति के बीच में परमेश्वर की निर्दोष और निष्कलंक संतान बनकर जियो। निर्दोष और निष्कलंक संतान क्या होता है प्रियो? निर्दोष जीवन हमें जीना है, निष्कलंक जीवन हमें जीना है। इसलिए तो पतरस कहते हैं कि जब वो आए तो उसके सामने तुम्हें लज्जित ना होना पड़े, जब यीशु मसीह आए उसके सामने हमें लज्जित ना होना पड़े, ऐसा हमारा जीवन हो। तो ये वचन हमें क्या सिखाती है? ये वचन हमारे मन में डर लेकर आएंगे और ये वचन हमारे मन में परमेश्वर का भय लेकर आएंगे, ताकि हम पापों से घृणा करेंगे, पापों को छोड़ेंगे। चाहे नशा है, चाहे बुरी संगति है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, लोभ है, किसी के प्रति हमारे मन में बैर है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे, डाह है, जलन है, ये सब कुछ हमें छोड़ना है प्रियो, ताकि हम अपने लिए दंड न कमाएं। हम सब कुछ जानकर, अगर जानबूझकर ऐसे पाप करते तो प्रभु ने कहा कि तुम दंड कमा रहे हो और तुम्हारे लिए एक आग का ज्वलन बाकी रह गया है, अभी कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है। आगे हम 29 में पढ़ते हैं कि तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रोंदा। आमीन। सोच लो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सोच लो कि वो कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र
परमेश्वर के पुत्र को पैर से रोंदना आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। लेकिन यदि हम मसीह में होकर सच्चाई की पहचान होने के बाद, यीशु मसीह को अपनाने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों से रोकते। शेमफुल थिंग है, शेमफुल थिंग है प्रियो मसीहो बहन भाइयों। सोच लो, समझ लो कि आप कौन सा भी पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, आप सोच लो परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है। तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। उसने क्या किया है, परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रोंदा है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है। तुमने वाचा का वो लहू जो पवित्र ठहराया गया था, तुमने क्या किया, उसको अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का क्या किया, आपने अपमान किया। जो अनुग्रह आप पर हुआ, आपके बाजू वाले पर नहीं हुआ, आपके पड़ोसी पर नहीं हुआ, आपके रिश्तेदारों में किसी पर नहीं हुआ, वो आप पर हुआ। आप उस अनुग्रह का क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आप उस पवित्र वाचा के लहू को अपवित्र जान रहे हैं। आप उस परमेश्वर के पुत्र को अपने पाँव से रोंद रहे हैं यदि आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं। आज का वचन हमारे लिए है, हम सब के लिए है कि हमारे जीवन में जब यीशु मसीह आ गया तो पाप की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। प्रियो, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, मेल मिलाप करना है, एक दूसरे की भलाई करना है, एक दूसरे के साथ हमें मेल मिलाप से रहना है। हमें चोरी, डाहा, ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ सारी चीज़ें हमें छोड़ना है और हमें प्रभु में अपना जीवन उसके डर और भय में बिताना है। लेकिन यदि हमारे जीवन में पाप है तो आज का वचन आपके लिए है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उन पापों से मन फिराए, तौबा करें, पश्चाताप करें, ताकि आप अपने लिए दंड न कमाए, एक आग का ज्वलन न कमाए, लेकिन आप में चलना है, तौबा करना है, पश्चाताप करना है प्रियो, कि हमारा जीवन मसीह को भाए और अपने लिए दंड न कमाए, अपने लिए आग का ज्वलन न कमाए, लेकिन हम अपने लिए प्रभु यीशु मसीह के उस दिन आदर और ऑनर कमाए। प्रियो, जैसे मन फिराया था जक्कई चुंगी लेने वाला था, पापी था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में आए, जब यीशु मसीह से उसका इंटरेक्ट हुआ तो उसने क्या किया, जितना उसने ले लिया था उतना दोगुना करके तिगुना करके उन लोगों को लौटाया। तब यीशु ने कहा कि इस घर में आज उद्धार आया है। लेकिन यदि आपने आज तक मन नहीं फिराया है, आपने आज तक अपने पापों से फिरे नहीं है, आप मसीह में भी हो, आप पापों में भी हो, आप विश्वासियों में भी हो और आप अविश्वासियों के संसारिक बातों में भी हो, तो आपका अभी तक उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि जक्कई को परमेश्वर ने कब कहा उद्धार आया, जब जक्कई ने अपने पापों से मन फिराया। इस प्रकार जक्कई को परमेश्वर ने कहा कि उसके घर में उद्धार आया, तब उसका उद्धार हुआ। लेकिन आज मसीह लोग परमेश्वर की भी मेज से खा रहे, दुष्ट आत्मा की भी मेज से खा रहे। वो पापों से भी प्रीति कर रहे हैं, प्रभु भोज भी खाते हैं, चर्च भी जाते हैं, चर्च जाना, संगति लेना, प्रभु भोज खाना, यही मसीह जीवन नहीं है। पापों से मन फिराना और पश्चाताप के साथ पवित्रताई का जीवन जीना, ये भी एक मसीह जीवन है। सो हमें इस पर विश्वास कर ऐसा ही करना चाहिए प्रियो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए दंड नहीं कमाते, लेकिन हम अपना जीवन प्रभु के डर और भय में बिताते हैं कि जब वो आए हमें निर्दोष निष्कलंक पाए। जैसे वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को देखना चाहता है कि उसकी दुल्हन बेदाग हो, बेजुर्री हो, निष्पाप हो, निष्कलंक हो। और प्रभु ने कहा, वचन में लिखा कि जब वो आए उसके सामने हमें लज्जित ना होना पड़े, लेकिन हम इस टेढ़े हटेली जाति के बीच में परमेश्वर की निर्दोष निष्कलंक संतान बनकर हमें जीना है, क्योंकि हम पृथ्वी पर क्या है, परदेसी है। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय भी करेगा। परमेश्वर अपने लोगों का न्याय भी करेगा, है ना। और हमें पता है कि जिसने प्रतिज्ञा की वो क्या है, सच्चा है। जिसने ये वायदे किए वो सच्चा है। और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना वाली का है भयंकर बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। तो ये चुनाव आपका है प्रियो। यदि आपके और मेरे जीवन में अपराध रहेंगे तो हमें भयंकर जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़कर हमारे जीवन में हमें दंड नहीं कमाना, लेकिन हमें उन पापों से, उन गुनाहों से, उन चोरी से, उस व्यभिचार से, वो मूर्ति पूजा से, वो लोभ से, उस राह से, कपट से, जलन से, बैर भाव, ईर्ष्या से, उन सारे पापों से क्या करना है, मन फिराना है और अपना फिराव का जीवन हमें जीना है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं व्यभिचारी स्त्री जब पाप करते हुए पकड़वाई जाती है प्रियो, व्यभिचारी स्त्री जब पाप करते हुए पकड़वाई जाती है तो सब लोग नियम के अनुसार उसे पत्थर वहाँ कर मार डालने का क्या होता है, नियम होता है। और व्यभिचारी स्त्री जब पकड़वाई जाती है और जब वो उसे पत्थर उठाकर मारते हैं, यीशु मसीह वहाँ आते हैं और कहते हैं जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठाकर मारे, तो सब जन पत्थर छोड़कर क्या हो जाते हैं, बैक साइड हो जाते हैं, चले जाते हैं और कोई उसे पत्थर नहीं मारता। पर यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं, यीशु मसीह को ये अच्छा लगा नहीं। यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू देख, कोई तुझे पत्थर नहीं मारता, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारूंगा, लेकिन फिर से तू पाप नहीं करना,
फिर से तू पाप नहीं करना है। जैसे व्यभिचारी स्त्री का इंट्रैक्शन यीशु मसीह के साथ हो जाता, हाँ वो पहले घिनौने अपराध में थी, हाँ वो पहले पापी थी, हाँ वो परमेश्वर के खिलाफ काम करती थी, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तब यीशु मसीह ने उसे क्या हिदायत की, क्या वार्निंग दिया, यह कि तुझे फिर से अपराध नहीं करना है। सो इससे हमें समझ में आता है प्रियो कि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं और पाप परमेश्वर को पसंद नहीं। पाप ही वो चीज़ है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी लेकर आता है। लेकिन ये परमेश्वर का वरदान है और अनुग्रह की यीशु मसीह हमारे लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ कि हम पवित्र बनाए गए, और पवित्र बनाए गए तो पवित्र ही बने रहो, पाप में जीवन मत बिताओ और परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्यता वाला जीवन बिताना है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं आदम और हवा ने आदम के बगीचे में पाप किया प्रियो, जैसा ही आदम हवा ने पाप किया वो परमेश्वर से महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर से उनका कनेक्शन टूट गया। प्रभु ने आदम के बगीचे से उसे बाहर कर दिया और उनके बीच में क्या हो गया, पाप आ गया, उनके बीच में पाप। तो आदम को और हवा को परमेश्वर ने आदम के बगीचे से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उन सारे आशीषों से, उन सारे सुखों से, उस सारे शांति की जगह से परमेश्वर ने दूर कर दिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर को पाप और जरा से भी मिस्टेक्स पसंद नहीं है, इसलिए वो क्या हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। और प्रभु ने कहा कि अभी मनुष्य को तुझे मेहनत करना पड़ेगा और तू मेहनत की रोटी खाएगा, भूमि तेरे लिए ऊँट कटारे उगाएगी, और श्राप आया, रोग आए, पाप आया और सारी प्रकार की बुरी बुरी बातें आई। इसलिए इससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर पाप के साथ नहीं रह सकता और परमेश्वर पाप से घृणा करता है। वो पापियों को बचाने के लिए आया प्रियो, हाँ ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा, लेकिन अब दूसरी बार जब यीशु मसीह आएंगे वो धर्मियों के लिए आएंगे, ऐसे लोग जो उसके राह पर चलते हैं, उसके डर भय में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो पाप से घृणा करते हैं, जो पाप से बचे रहते हैं, ऐसे लोगों को लेने के लिए आएगा। वो पापियों को छोड़ देगा, वो धर्मियों को लेकर जाएगा, है ना, वो धर्मियों को लेकर जाएगा। इसलिए हमारा जीवन धार्मिकता वाला, पवित्रताई वाला जीवन प्रियो, ताकि जब यीशु मसीह आए हम उठा लिए जाए, हम छोड़ दिए न जाए। हम 5 कुंवारी के समान, जैसे हम 5 कुंवारी के दृष्टांत में देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए 10 की 10 वेट कर रही थी, 10 की 10 राह देख रही थी, लेकिन वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो राह देख रही थी, मतलब वो क्या थी, मसीह को जानने वाली थी, मसीह को पहचानने वाली थी, उन्होंने सच्चाई की पहचान कर ली थी, इसलिए वो यीशु मसीह का वेट कर रही थी, है ना, इसीलिए यीशु मसीह का वेट कर रही थी। अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो वो क्या रहती थी, वो अन्य जाति रहती थी या अविश्वासी रहती थी, लेकिन उसको पता था यीशु मसीह आने वाला, मतलब वो विश्वासियों के लिए कहा गया है। जिसे ऐसे भी विश्वासी है जिनको पता है यीशु मसीह का सच्चाई के बारे में, वचनों के बारे में, लेकिन उनका पालन वो अपने जीवन में नहीं करते, केवल वो मानते हैं पर वो करते नहीं है। ऐसे 2 प्रकार के लोग होते हैं प्रियो। सो उसी 2 प्रकार के दुष्टांत को इस 10 कुंवारी के दुष्टांत में यीशु मसीह ने कहा कि वो 5 कुंवारियाँ जो होंगी जिनकी मशाले जल भी नहीं रहती और जिनके कुप्पियों में तेल भी नहीं रहता, जो समय पर बुद्धिमान कुंवारी को मंगती है लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिलता, और दूल्हा आ जाता है, जो तैयार रहती है उनको लेकर जाता है, और जो तैयार नहीं रहती उनको क्या कर देता है, छोड़ देता है, ऐसा छोड़ देता है। फिर जब वो द्वार खटखटाती है, स्वामी हमारे लिए द्वार खोल देती है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है प्रियो, ये विश्वासियों के लिए कहा गया दृष्टांत है कि ऐसे भी मसीह लोग हैं जो उनको लगता है कि हाँ वो प्रभु में है, लेकिन वो वास्तव में प्रभु में नहीं है। उनको लगता है हाँ मैं चर्च जा रहा हूँ, प्रभु बोल दे रहा हूँ, एवरी संडे संगति कर रहा हूँ, हाँ मैं प्रभु, लेकिन उन्हें अपना मन नहीं फिराया, उनके जीवन में पाप अभी भी है। तो प्रभु कहता है कि हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा वही जो उसकी पिता की इच्छा पर चलता है और उसे पूरा करता है। तो उसके पिता की इच्छा क्या है, परमेश्वर का दिल क्या है, परमेश्वर का दर्शन क्या है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। परमेश्वर को पवित्रता ही अच्छी लगती है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, दीन बनो क्योंकि मैं दीन हूँ। आपके जीवन में घमंड, एटीट्यूड, अहंकार नाम की कोई वस्तु है वो भी आपके जीवनों से आपको दूर करना है, क्योंकि प्रभु ने दीन बनने के लिए हिदायत दी है, प्रभु ने पवित्र बनने के लिए हिदायत दी है। कहीं ऐसा ना हो जाए प्रभु आ जाओ हमको छोड़ दिया जाए प्रियो, क्योंकि ऐसे भी मसीह जैसे वो 5 कुंवारियाँ, उनको भी पता था मसीह आने वाला, यानी वो विश्वासी थी, इसलिए वो वेट कर रही थी, लेकिन वो ऐसी विश्वासी थी जो तैयार नहीं थी, जिनके जीवन में कुछ ना कुछ कमी होगी। वैसे ही हमें अपने जीवन की उन खामियों और कमियों को दूर करना है जो परमेश्वर को नहीं भाती, जो परमेश्वर को हमारे जीवन में नहीं भाती। ऐसी चीज़ हमें अपने जीवन से प्रियो दूर करना है और अपना जीवन पवित्रताई में हमें जीना है। जैसे इब्रानियों 6:6 में लिखा है कि भूमि वर्षा का पानी पी पी कर साग पात उगाए, इसके लिए क्या की जाती है, ज्योति बोई जाती है। लेकिन अगर वो ऊँट कटारे उगाने लगे तो वो श्रापित कहलाई जाती है, और श्रापित कहलाने के बाद वो ऐसे काम के लिए रह जाती है कि उसे केवल आग में डाला जाता है। तो हम कौन सी भूमि बनना है प्रियो, हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमें कौन से विश्वासी बनना है, कि प्रभु के द्वारा जो
भूमि साधु पात उपजाती है, लिखा वो परमेश्वर से आशीष पाती है, लेकिन जो ऊँट कटारे उगाती है वो परमेश्वर से श्राप पाती है। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सी भूमि बनना है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, क्या परमेश्वर से क्या पाए, आशीष पाए। और भटकने के वहाँ पर लिखा है इब्रानियों 6 में कि भटकने का क्या परिणाम है कि तुम क्या करते हो, भटक जाते हो, अपने मन को कठोर करते हो, बार बार वही पाप करते हो और परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते हो और उस पर क्या लगाते हो, कलंक लगाते हो। तो हमें सोचना है प्रियो, क्या हम मसीह पर कलंक लगाने वाले हैं या हम उसके डर भय में चलकर उसको प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन है। तो हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है, हमें खुद को परखना है। यदि हमारे जीवन में आज कोई प्रकार के पाप है तो पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए और प्रभु से सहायता मांगिए। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमें सहायता करेगा नशे छोड़ने में, मूर्ति पूजा छोड़ने में, पाप, लोभ, कपट, बुराई, किसी को क्षमा न कर रहे हैं आप, वो सब चीज़ें करने में पवित्र आत्मा में दिया गया है। केवल आपको हृदय से पश्चाताप करना है, अपने हृदय से आपको परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, प्रभु मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे इससे छुड़ा और मुझे इस पापों से छुटकारा दो। निश्चय परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए आज भी धर्मी और सामर्थ्य है, हमें छुड़ाने के लिए आज भी धर्मी और सामर्थ्य है प्रियो, परंतु हमें पश्चाताप छोड़ने की इच्छा जताना है और परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है प्रिय। और हमें तैयार रहना और याद रखें हम कि परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी है और अपना परदेसी होने का समय में भय से बिताना है, क्योंकि जो कुछ ये शरीर कर रहा है ये सब कुछ आत्मा रिकॉर्ड कर रही है। शरीर तो वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन इस शरीर ने जो कुछ किया, जो व्यसन किए, जो गालियाँ बकी, जो झगड़े किए, जो मन कपट रखा, ये सब कुछ का भुगतान आत्मा को करना पड़ेगा वहाँ। ये शरीर जो कुछ खाता है, इस शरीर की जो भूख मिटाने के लिए लोग चोरियाँ करते हैं, इसकी अभिलाषा पूरी करने के लिए व्यभिचार करते हैं, जो कुछ शरीर की, क्योंकि लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति जो शरीर पर मन लगाता है, वो जो शरीर के अनुसार जीवन बिताता है, वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेगा। आपको सोचना है कि आपको कौन सी कटनी काटनी है, लेकिन जो आत्मिक है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है और आत्मा की रीति से चलता है, वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए प्रियो, शरीर को अपनी आत्मा पर हावी होने न दीजिए, लेकिन आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारिए जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। शरीर की हर एक अभिलाषाओं को, शरीर के हर एक लोभ लालच को, उसके हर एक डिमांड्स को, नशे को आपको मारना है आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा को शरीर पर हावी कीजिए, आपके शरीर को आत्मा पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो ये शरीर ने जो कुछ किया, आपके आत्मा को वहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा और शरीर तो मिट्टी में रह जाएगा, आत्मा आ जाएगी और आत्मा को भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, डर रखिए, भय रखिए। प्रभु ने कहा कि दंड का भयानक बाढ़ जो ना और आग की ज्वलन बाकी है, जो जानबूझकर अपराध करता है सच्चाई की पहचान होने के बाद। तो पापों से आज ही मन फिराए, ताकि आपको और मुझे ये सारी चीज़ें ना सहना पड़े, ना देखना पड़े, लेकिन प्रभु के मुँह से हम ऑनर और आदर ही और अपनी प्रशंसा ही देके हमें ऐसा जीवन बिताना है प्रियो। इस 60-70-100 साल के लिए आपका अनंत काल नाश मत कीजिए, आपका अनंत जीवन नाश मत कीजिए। आप सोचिए आपका अनंत जीवन कहाँ होगा। 60-70 साल से भी बढ़कर इस पृथ्वी के जो सुख और अभिलाषा, जो आनंद यहाँ नहीं, वो वहाँ है प्रियो। तो आपको और मुझे सोचना है और जानना है और समझना है, और प्रभु के इस वचन को जो आज हमने बोले, सीखे, इस पर हमें मन लगाना है, इस पर चलना है। आशा करती हूँ आपका ये आज का वचन आपको अच्छा लगा और प्रभु आपके जीवन में कार्य करे कि आप हर प्रकार की बुराई, पाप, अपराधों से बचे, छुड़ाए जाए, आप आत्मा में आज़ाद हो जाए और आप हर एक प्रकार की बुराई से, पापों से, गुनाहों से और बुराई से मन फिराए, तौबा करे, पश्चाताप करे और आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह आत्मा बना रहे कि हम प्रभु को भाई ऐसा जीवन बिताए। आपको आपके इस समय के लिए जो आपने इस वीडियो के लिए दिया, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, सारे अपराधों को छुड़ाकर, पापों से बचकर प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ आपके साथ प्रभु का आत्मा, अनुग्रह, उसकी शांति, क्षमा हर समय बनी रहे और आपके जीवन, आपके परिवार में परमेश्वर का आनंद, प्रेम बना रहे। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ और इस वीडियो के देखने के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और परमेश्वर के वचन के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए प्रिय, और हमारे लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।